अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज भी लाली साहब हमें दस्तयाब नहीं है और हम उनके लिए दुआ गो हैं, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम में आज हमारे साथ हमें साथ मैसर रहेगा शहजाद चौधरी साहब का, सीनियर तज्ज़ियाकार। उनको भी मैं वेलकम कहती हूँ शो में। और आज मौज़ूआत क्या हैं? मौज़ूआत ज़ाहिर है पॉलिटिकल हैपनिंग के हवाले से और ख़ास तौर पर जो नज़रें लगी हैं अदालत की तरफ उसकी जानिब, क्योंकि अब हमने देखा है कि बाकायदा तौर पर जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि फुल कोर्ट बनाया जाए हमजा शहबाज शरीफ के मामले के हवाले से जो केस इस वक्त ज़ेर समात है। और इस पर अब जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी दो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। एक जानिब जहाँ ऐसा लग रहा है कि जजेस को हदफ़ तनक़ीद बनाया गया है, तो वहीं ऐसा भी लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो उनके दिफा में आ गई है। बार बार ये किरदार तब्दील हो जाते हैं, मयार तब्दील क्यों हो जाते हैं, ये बड़ा जानना ज़रूरी भी है और उसके बगैर आगे बढ़ना भी मुश्किल है। इसके साथ साथ ओवरऑल भी एक तलखी देखने में आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से की गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे उन्हें कोई दीवार से लगा रहा है या उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। वो कौन है जो उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ओवरऑल क्या इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को ही तनकीद का निशाना बनाकर यही एक मौजू रह गया है हमारी सियासी जमातों के पास अपने लिए एक नैरेटिव बिल्ड करने का? क्या उनके पास और कहने के लिए कुछ नहीं है? कारकर्दगी पर किसी का फोकस नज़र नहीं आता और बज़ाहिर ऐसा ही दिखाई देता है कि सिर्फ या तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या फिर प्रो इस्टेब्लिशमेंट, यही एक बयानिया रह गया है जिसको सियासी जमातें बार बार ओन करती हैं या फिर डिसओन करती हैं। तो ये सारा गेम किस तरफ जा रहा है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो पहले उन्हीं की तरफ चले जाते हैं। उनसे पहले मैं ओवरऑल एक ज़रूर राय लेती हूँ कि क्या वो सोच रहे हैं इस सारी धमा चौकड़ी में जो मची हुई है। शहजाद चौधरी साहब आपका शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत में जो इस वक्त तमाम इत्तेहादी जमातें हैं वो ऐसा लग रहा है कि बार बार तनकीद का निशाना बना रही हैं अदलिया को भी, जो कि इस वक्त ज़ेर समात है केस उसको लेकर के, और ऐसा उनके नैरेटिव से लग रहा है कि जैसे वो कुछ परेशान हैं और तंग हैं। आप भी ये महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, किसी भी रियासत के 3 सतून कहे जाते हैं कि हुकूमत, अदलिया और पार्लियामेंट। अच्छा, जब इन 3 सतूनों में से अगर आपको एक या 2 मिसिंग लगें, और मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक और भी डाल देता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी तारीख के अंदर, सही या गलत वो बहस तलब है। लेकिन ये जो 4 सतून हैं, एस्टैब्लिशमेंट करीब करीब है उसके, इन 4 सतूनों में से जब 2 सतून फ़ाल नहीं है और जिसके अंदर हुकूमत है, किसी भी शक्ल में हुकूमत हो, जब वो फ़ाल नहीं होगी, या पार्लियामेंट है जो फ़ाल नहीं होगी, और ये सूरत आपको सेंटर में भी नज़र आती है और पंजाब में भी नज़र आती है। ये सूरत आपको सेंटर में भी नज़र आती है हुकूमत के हिसाब से भी, और पंजाब में भी नज़र आती है हुकूमत के हिसाब से भी। तो फिर क्या होता है? फिर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट वो बहुत वाज़े होकर, एमिनेंट होकर सामने आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि जो वो सतून जिनको अपना काम सही तौर पर करना चाहिए था, फ़ाल नज़र आना चाहिए था, वो जब नज़र नहीं आएंगे तो आपको फिर ये बाकी जो मामला आता है, मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी सियासी मसाइल हैं इस वक्त सब के सब वो अदलिया में चले जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर सियासत को उसके कानून के मुताबिक, उसके तरीके के मुताबिक, मुरवजा और राइज जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक अगर चला जाए तो फिर तो चीज़ें बड़ी वाज़े हैं। 1-2 आदमी खड़े हुए, एक के वोट ज़्यादा हुए, एक के कम हुए, और जिसके ज़्यादा हुए उसको आप विनर डिक्लेयर करें। आप उसमें फिर तौजीहात नहीं ढूंढते। जो ही आपको तौजीहात की ज़रूरत पड़ जाए कोई अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, और दलीलें ढूंढनी पड़ जाएं, चाहे वो अदालती हों, लीगल हों या पॉलिटिकल हों, तो फिर इसका मतलब है कि फिर आप सही गेम जो सामने सामने है बादी नज़र में, जो ऑन फेस वैल्यू वो सही गेम नहीं खेल रहे। तो इस वक्त बेशक ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर डिस्कस हो रहा है और वहाँ पर डिस्कस होगा, लेकिन बादी नज़र में ये खेल कवानीन के मुताबिक नहीं खेला जा रहा, और इसी वजह से आपको एक बैंकरप्सी और दिवालियापन नज़र आता है। लोग हमारे माशी दिवालियापन के खौफ का इजहार करते हैं। मैं समझता हूँ हम सियासी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं उससे पहले ही। ये ख़तरा है बहुत बड़ा मेरी नज़र के अंदर, जो कि अगर हमने इसको दुरुस्त ना किया
और जिस किस्म के फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो डिज़ायर्स और रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, आप अदलिया को भी तकसीम करने जा रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारे महाजों के ऊपर हम अपने मुल्क को और अपने सतूनों को और अपनी रियासत को और रियासत के जो स्टैट्यूट्स हैं उनको इस हद तक नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं कि शायद हमारे लिए फिर यहाँ से निकलने का रास्ता ना रहे। और ये काफ़ी एक डीप डिबेट, इसको हम आगे भी लेके चलते हैं चौधरी साहब, लेकिन चूंकि बात अब इस केस के तनाजुर में हो रही तो मैं इमरान साहब से ज़रूर इस पर कॉमेंट पहले लूँ। इमरान साहब, इत्तेहादी जमातों के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या उनका ये मुतालबा वाकई एक कानूनी मुतालबा लीगली हद तक ही है, या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए भी ये सारा मामला जो है उठाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लाइटर नोट, चौधरी साहब आप एक सतून भूल गए हैं, आपने सहाफत का जिक्र ही नहीं किया। सहाफत भी एक सहाफत बढ़ के इतनी कमजोर हो चुकी है। यहाँ पर भी वही हुआ है जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, वही सहाफत के साथ हुआ है। अपना बेड़ा खुद ही गर्क कर। नहीं, अब देखिए हमारा अलमिया क्या है। मैंने जानबूझ के ये बात की थी क्योंकि मुझे अंदाजा था कि चौधरी साहब यही जवाब देंगे। अब ये देख लें, रियासत के तमाम सतूनों के साथ यही हुआ। और मैं अर्ज करूं, शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। हर सतून जो है उसमें जो सीमेंट, रेत, बजरी थी, यानी जो उसकी मशीनरी थी, जो उसकी इंतज़ामिया थी, जो उसके ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने 74-75 साल में ही अपने तय पूरी कोशिश की है कि वो कम से कम और कुछ ना कर सकें तो अपने सतून को इतना खोखला ज़रूर कर दें कि उसमें कुछ जान बाकी ना रहे। आप सियासी अगर बात कर लें तो पार्लियामान में बैठे, मुझे आप ये बताएं, आज हम मुस्लिम लीग नून को छोड़ देते हैं, PTI को छोड़ देते हैं, पिछले 74-75 साल में देख लें कोई ऐसी सियासी जमात जिसने पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश की हो, जिसने सियासी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की हो। हत्ता कि आप ये देखें कि जिन इंतखाबात का हमारे यहाँ बड़ा ये क्रेडिट लिया जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में वो एक वाहिद इंतखाब थे जो शायद फेयर एंड फ्री थे, उसमें भी जिसको जो जायज़ हक था वो तो नहीं दिया गया। और उसके बाद आपने देखा कि मुल्क को क्या नुकसान हुआ कि आपने पूरे मुल्क के 2 टुकड़े करवा लिए, फिर भी आपको चैन नहीं आया। गुजारिश ये है कि उसी तरह से अगर आप अदलिया देखें तो अदलिया ने क्या कुछ नहीं किया। अब सबसे आखिर में मैं आ जाता हूँ कि हमारा जिसका मैं दावेदार हूँ सहाफ़त का कि हम भी एक सतून है, तो मैं सबसे पहले ये यहाँ बैठ के इतराफ़ करना चाहूँगा कि सहाफ़ियों ने क्या नहीं किया सहाफ़त में। और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि जब सिर्फ प्रिंट मीडिया था उस वक्त फिर भी कुछ नॉर्म्स थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसमें कुछ कमज़ोरी हुई, और सोशल मीडिया ने तो आके शुतरे बेमहार की तरह लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे पास लाइसेंस टू किल है, हम जब चाहें जिसकी चाहें इज्जत उतार दें, पगड़ी उछाल दें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो था सारा ये मामला मेरी नज़र में। अब मैं पर्टिकुलरली आपके सवाल के आ जाता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि अगर मुस्लिम लीग नून या हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त ये मुतालबा कर रहा है कि जनाब आप मेहरबानी करें और फुल बेंच बना दें, तो इसमें क्या अदलिया की इज्जत ख़राब हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई उनको इतराज किया है, ये कानूनी एक हक भी है, लेकिन बात सिर्फ इस हद तक नहीं है कि वो ये मुतालबा कर रहे हैं फुल कोर्ट बनवाएं जाके, जैसे उन्होंने कल फैसला किया, पिटिशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो करें। लेकिन जो हम एक ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गमो गुस्सा देख रहे हैं, जो लबो लहजा इख्तियार किया जा रहा है, बात तो उसके ऊपर हो रही है कि क्या ये अदलिया के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है? नहीं समीना, मेरी बात सुने, मैं आपसे अर्ज करूँ, वैसे तो मजमूई तौर पर कहते हैं कि हमारी कौम की याददाश्त है ना जो वो बड़ी कमजोर है। अब आप कहेंगे उन्होंने भी किया? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। फिर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आप भी याददाश्त भी बड़ी कमजोर है। आप कल प्रोग्राम में जो मैंने बात की थी वो भी भूल गई हैं। जो आज ये बातें हो रही हैं, मैंने तो कल आपको बता दी थी कि हुक्मरान इत्तेहाद ने ये स्ट्रेटजी बनाई है, उन्होंने ये तय किया है कि वो अग्रेसिव खेलेंगे। वो ये समझते हैं कि शायद इमरान खान साहब और उनकी टीम गलत मौक़िफ़ हो या सही हो, आप उनके मौक़िफ़ से इनकार करें या इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ़ करें, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ये समझता है कि इमरान खान और उनकी टीम ने एग्रेसिव कैंपेन के ज़रिए से अपने झूठ को भी सच बनाया है। तो अब हम भी वही तरीक़ाकार इख्तियार करें और टिट फॉर टैट करें और हम भी उसी तरह से अपने मौक़िफ़ को बनवाएं। मेरे नज़दीक ये दोनों तरफ से मौक़िफ़ गलत है,
लेकिन एक मुझे ज़रूर आखिरी फिक्रा कहूँगा, फिर चौधरी साहब के पास जाएंगे। एक मुझे ज़रूर एक उम्मीद है कि जब इंसान कोई भी काम बहुत आगे चला जाता है ना, बहुत ख़राबी की तरफ चला जाता है, तो फिर उसमें अच्छाई निकलती है। मुझे अब मेरा दिल ये कह रहा है, हाँ मेरा दिल ये कह रहा है कि ये इतना गंद पड़ गया है कि अब ये गंद सिमट जाएगा और वंस फॉर ऑल ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। चलिए उसका तो वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन शहजाद चौधरी साहब, बात का सच या झूठ होना इम्पोर्टेंट है या सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग ही असल कमाल रह गया है कि, और आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि एग्रेसिव होके ही सिर्फ इमरान खान साहब ने अपनी बात मनवा ली है और ये भी अगर ये फॉलो करेंगे तो वो बात बन जाएगी? अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए ये कहने की कि नैरेटिव बिल्डिंग से काम बहुत आगे जा चुका है। अब तो फ्रंट्स कायम हो गए हैं मेरी नज़र के अंदर, बड़े क्लियर फ्रंट्स हैं। ये जंग के जिस तरीके से महाज खुलते हैं, ये जंग का महाज खुल चुका है सियासी मैदान के अंदर। जब इमरान साहब ये कहते हैं कि PDM या PMLN जो है इन्होंने ये फैसला किया कि बड़े अग्रेसिव होकर खेलेंगे, आप पिछले हफ्ते के राना सना के या जावेद लतीफ़ साहब के कुछ जो उन्होंने उनके कमेंट्स हैं उनको ज़रा मद्देनज़र रखिए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा हमने तो ये गवर्नमेंट लेनी ही नहीं थी, ये तो गवर्नमेंट हमने इसलिए ली कि हम इस मुल्क की मईशत पे एहसान करें और इसको रिकवर कराएं, और वो मुश्किल फैसले जो कोई नहीं ले पा रहा था या जो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, वो हमने जिम्मेदारी उठाई कि हम करेंगे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि इसके बदले हमें मिला क्या, ये बड़ा क्लियर वर्ड्स के अंदर राना सना साहब ने और जावेद लतीफ़ साहब ने टीवी के ऊपर ये चीज़ें कहीं कि इसके बदले हमें क्या मिला। यानी 17 सीटें हम हार गए या 15 सीटें हम हार गए ज़िमनी इंतखाबात में। ज़िमनी इंतखाबात के बाद की बात है, 17 तारीख के जो हुए जी। अच्छा, फिर साथ ये कहा जाता है, जावेद लतीफ़ साहब ने कहा और ये सवाल उठाया कि मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब को क्या इसमें रिलीफ मिला अब तक? आपको 4 महीने गो के वो सवाल अपने ही लोगों से पूछते हैं, लेकिन असल में वो पूछते कि सुनाते किसी और को हैं कि 3 महीने 4 महीने हमें हो चले, नवाज शरीफ साहब को तो भी रिलीफ नहीं मिला, वो तो वापस नहीं आ सके। अब वो अपनी उनकी पार्टी के अंदर ये मुख्तलिफ ख्यालात हो सकते हैं, वो उनका अपना मसला है, लेकिन एक सोच का अंदाज़ आपके सामने वाज़े होकर आता है कि PMLN वहाँ पहुँची हुई है जहाँ पर ये कह रही है कि हमारे तो ये काम होंगे तो उसके बाद हम आगे चल पाएंगे, वरना वो जो सख्त फैसले हैं जिसके अंदर IMF के ऊपर अभी ड्राफ्ट एग्री होना है उनके बोर्ड के अंदर, बेशक ड्राफ्ट एग्री हो गया लेकिन उसका फैसला बोर्ड ने करना है, उसके बाद जो बाकी चीज़ें करने वाली हैं वो शायद हम ना कर पाएँ और हम भी इस तरह हथियार छोड़ के बैठ जाएं और कहें कि फिर जो करना है। मेरा अपना अंदाज़ा यूँ है कि मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो रियासत और पाकिस्तान की जो विच इंक्लूड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो उस जगह पे, उस नहज पे पहुंच रहे हैं जहां पर वाकई में उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा कि आया हम श्रीलंका का रास्ता इख्तियार करें, अल्लाह ना करे, होना नहीं चाहिए। बड़े वाज़े तौर पर कल हमारे गवर्नर स्टेट बैंक और उनके बाकी 1-2 गवर्नर्स ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दे के लोगों को ये एहसास दिलाया कि इस तरह का ख़तरा एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी को जज्बात के अंदर खड़ा कर दें और कहें कि यूं कर जाओ क्योंकि श्रीलंका में हुआ है, तो ना सिर्फ आपके मुल्क में आप एक तबाही उस तरीके से लेके आएंगे, दूसरा उसका रास्ता ये है कि उससे पहले कोई इंटरवीन करके ये कहेगा कि ये अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगते हैं, ये जो इस वक्त बैठे हैं और कह रहे हैं कि चूंकि हमने तुम्हारे लिए ये किया तो हमें इसका ये रिटर्न मिलना चाहिए, या इमरान खान को चुप कराओ और हमारी हुकूमत को साल चलने दो। बड़ा वाज़ेह तौर पर अपनी ज़ाती राय में आखिर ये रुकावट है कहाँ? चलिए आप कर लीजिए कंप्लीट जी। मैं बात मुकम्मल करूं। लेकिन दूसरी और तो उसके लिए अब मजबूर किया जा रहा है, वहां पर मजबूर हो रहा है निज़ाम, मुझे सिस्टम कहने दीजिए, निज़ाम वहाँ मजबूर हो रहा है जहां पर कि वो ये फैसला करे कि ठीक है आप छोड़ दें, अर्ली इलेक्शन में आज चले जाएं, इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं और 6 महीने के लिए। यही अदालतें हैं जो कि आपको आज फैसले दे रही हैं, यही अदालतें एक सियासी हल और दे देंगी और कहेंगी कि अगली जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो 6 महीने रहेगी, वो एक यूनिटी गवर्नमेंट होगी, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, वो ये फैसले करेगी, वो इंतखाबी इस्लाहात लेके आएगी, वो फलाने इस्लाहात लेके आएगी। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर सियासत कहाँ जाएगी, फिर मईशत कहाँ जाएगी, फिर हमारा सबकी जो ये हमारी जो सोच है पॉलिटिकल थिंकिंग ये कहाँ जाएगी? तो मेरा मतलब है कि ये भी मुमकिन है। तो 2-3 रास्ते मैंने आपको बता दिए जो पॉसिबल हैं जो आज के हालात के अंदर से, जहाँ से कि ये मुख्तलिफ शाखें निकल सकती हैं। लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना चौधरी साहब कि अब आप ये जो कह रहे हैं कि जी हम, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शो कर रहे हैं कि हमें फंसा दिया गया इस सिचुएशन में।
ये खुद भी तो हुकूमत में आए हैं और 2-3 दफ़ा ये बात तय हो चुकी थी बैकडोर, अब तो ये सारी बातें ओपन हो चुकी हैं कि 25 मई से पहले भी 22 मई की रात को भी ये तय हो चुका था कि छोड़ देनी है गवर्नमेंट। फिर उस वक्त क्यों रुके? अगर आपको लग रहा था कि ये मुश्किल चीज़ें हैं जिसकी सियासी कीमत है तो फिर आप नहीं रुकते, फिर आप रुक भी गए, फिर अब आप किसी पे इल्ज़ाम भी कैसे डालेंगे? नहीं तो आप उसको, आपने फवायद हासिल किए, आपने नैब का कानून चेंज किया, आपने ओवरसीज जो पाकिस्तानी की जो वोटिंग थी उसके जो भी फैसला हुआ था गलत या सही, मैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये फैसले हो चुके थे, चाहे वो ऑर्डिनेंसेस थे, चाहे वो लीगल, अपनी मर्जी से कर लिए, बिल्कुल ठीक, वो आपने मर्जी से कर लिए आपने। अब आपके पास 2 काम और रह गए करने के कि प्रेफरेबली मेरी प्रेफर्ड पोजीशन तो ये है कि मुझे साल मुकम्मल करने दिया जाए और इमरान खान को खामोश करा के बिठाओ। और क्योंकि हम तो इसको कैद नहीं कर सकते, कैद करेंगे तो एक और तूफान आ जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, ये हम कर नहीं सकते। दूसरा, तुम ही इसको कोई किसी तरीके से संभालो। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब को वो जो 63A फंसा हुआ है आज तक, या 62A फंसा हुआ है, जिसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना है कि सजा की मियाद कितनी देर होगी सुप्रीम कोर्ट जी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, वो उसके ऊपर फैसला दें ताकि नवाज शरीफ साहब जल्दी वापस आ सकें। तो ये तो वाज़ेह तौर पर ये 2 पोजीशंस हैं जो इस तरफ से ली जा रही हैं। दोनों इकॉनमी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इकॉनमी को निगलेक्ट करके और कुछ इकॉनमी का खौफ दिला के। एक साइड खौफ दिला रही है कि श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूं लेकिन मैं करूंगा उस वक्त जब तुम मुझे ये दे दोगे। तो किसके साथ मजाक? वो किस तरह है, इस पे मैं आके बात करती हूँ इमरान साहब से भी, और मजीद भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐसा लग रहा है कि सियासत किसी बंद गली में आ चुकी है और कोई भी अपनी अपनी पोजीशन से हटने के लिए तैयार नहीं है। वाकई क्या ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है? और अगर ऐसा है तो फिर इसको कैसे सुलझाया जाएगा? क्योंकि मुल्क भी इसमें फंस गया है, रुक गया है, तो कैसे फैसले होंगे, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी अच्छी मंजर कशी की अभी शहजाद चौधरी साहब ने, एक बड़ा ज़बरदस्त अनबाइस्ड ओपिनियन भी उन्होंने सामने रखा हर जमात की तरफ से। लेकिन इमरान साहब, फिर इसका मतलब तो अगैन यही हुआ कि फिर उसी दरवाजे की तरफ सब देख रहे हैं जिसके ऊपर खुद ही सब कह रहे होते हैं कि जी आप सियासत में किरदार ना अदा करें, लेकिन फिर हर दफ़ा हर मौके पे देखते भी उसी दरवाजे की तरफ हैं। हसमीना देखें, मैं कहता हूँ कि आप ये छोड़ दें कि दरवाजे की तरफ देखते हैं या क्या करते हैं। मैं पहले आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। मुझे परसों रात एक बड़ी अहम सियासी शख्सियत का फ़ोन आया, उनसे बड़ी गपशप हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि जी क्या हो रहा है मामला, आप बताएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी जिस सिस्टम की शहजाद चौधरी साहब बात कर रहे थे उसी सिस्टम की बात मैं बता रहा हूँ, जो रियासत का सिस्टम है। तो उन्होंने कहा जी मेरी सिस्टम के कुछ लोगों से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझसे बात की कि क्या सिस्टम, अब किस तरह से इस निज़ाम को ठीक किया जा सकता है, क्या हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जी मैंने उनसे कहा कि बात ये है कि आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों या इमरान खान साहब हों, आप देखें इस सब से बात करें और सबसे को बुला के तो इनसे पूछें कि ये क्या चाहते हैं। लेकिन असल बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो ख़राब, जिस कदर इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, अगर इसी तरह से ये यहाँ पे रहा मामला सियासी इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, तो कुछ नहीं होगा। तो ये जब तक दूर नहीं होगी उस वक़्त तक आपके मामला ठीक नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने कहा मेरा तो ख्याल है कि आप ऐसी बात होनी चाहिए। मैंने कहा तो फिर आप बता दें चौधरी साहब कि किस तरह से मामला ठीक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो आपने हिंट दे दिया कि कोई चौधरी साहब, हाँ ये शहजाद चौधरी साहब है ना, शहजाद चौधरी साहब। मैंने शहजाद चौधरी साहब से कहा कि मैंने कहा चौधरी साहब आप बता दें। तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि यही अदालतों जो अभी इन्होंने बात की चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा जी 1 साल के लिए यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। जो सब मैं 6 महीने वाली बात आपकी जो है ना उसी को बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने कहा 1 साल के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें किसी भी सियासी जमात की हुकूमत ना हो। पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और उस मुआशी एमरजेंसी के तहत जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, जो ये लोग हैं जो मामलात को समझते हैं, वाकई सिर्फ अकाउंटेंट ना हो, उनकी सियासी वाबस्तगी ना हो, वो वाकई मुल्क और रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए दर्द दिल रखते हों, उन पे मुश्तमिल एक ऐसी हुकूमत बना दी जाए जिसको अदालतें भी
देखें, यही जो हमारी अदालतों में कोई इस तरह से हो, इसकी कोई आइन में गुंजाइश नहीं। जो मुझे उन्होंने कहा मैं आपको उसी तरह बता रहा हूँ, तो कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए, तो मैंने कहा जी ये तो पहले भी बड़ी बातें हुई हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम बन जाए या ये इस तरह से हो जाए तो एड हॉक, लेकिन आइन में तो इसकी इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा जब मामला होना होता है ना तो फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब मामला ये है कि जब एक काम हो रहा होता है ना तो उसके पैरेलल बहुत सारी चीज़ें मज़ीद चल रही होती हैं। मैं आपसे फिर ये बात कहता हूँ, मैं जो पहले मैंने कही थी कि जब निज़ाम इतना ख़राब हो जाए तो फिर खराबी की मज़ीद गुंजाइश रहती नहीं, चीज़ें बेहतर होने की तरफ जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई इस तरह की कोई चीज़ सियासी जमातों के लिए एक्सेप्टेबल भी होगी या नहीं, ये भी तो एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो सियासी जमातें अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं, क्या वो ऐसे किसी सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होंगी या नहीं, इस पर मैं बात करती हूँ। लेकिन चूंकि बात शुरू हुई थी कि अदलिया को भी हदफ तनकीद किया जा रहा है और जिस तरह से मामला कोर्ट में भी है, उसकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी लीगल क्वेश्चंस हैं, तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो उनसे बात करके जानते हैं कि वो आज उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने ख्यालात का इजहार किया, नापसंदीदा करार दिया है जो भी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जजेस पे तनकीद हो रही है। तो उनसे बात करते हैं। शाहीन साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो आपने चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आप ये महसूस कर रहे हैं कि सियासी जमातें अपनी गलतियों को, अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए सिर्फ अदलिया के पीछे छुप रही हैं, अदलिया मुखालिफ मुहिम के पीछे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी ताकतों का फेलियर है। ये जो कुछ वो कर रहे हैं कि कल कासिम सूरी के रूलिंग के खिलाफ फैसला आया तो यही ताकतें उनकी जजेस की तारीफों के पुल बांध रहे थे। जब रातों को अदालतें खुल रही थी वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, जुडिशल एक्टिविज्म बड़ा होना चाहिए और अच्छी बात है। और आज से 5 दिन पहले डिटेल रीजनिंग और डिटेल जजमेंट आई तो भी सबने इनकी तारीफ की। तो बात यह है कि ये बहुत ज्यादती है, अफसोस की बात है कि एक वाहिद इदारा गैर मुतनाज़ा रह गया है, वो है अदलिया। जमहूरी ताकतें अपने मसाइल जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक हल करने में नाकाम रही हैं और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में ये मसाइल हल करने में नाकाम रही हैं। तो भाई बात यह है कि अगर ये वाहिद फोरम रह गया है तो खुदा के लिए उसकी सैंक्टिटी ये भी वैसे कहाँ रह गया शुएब शाहीन साहब? ये तो हमेशा से ही बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, जमातों ने हमेशा ही। शुएब साहब, मेरी बात, शुएब साहब मेरा भी सवाल ले लें। शुएब भाई सवाल ले लें। मैं कह रहा हूँ सवाल इनको आसानी होगी। मैं बताता हूँ, देखें, आप जजमेंट पे तनकीद करने का आपको हक है, जजमेंट पे मस्बत तनकीद करें जब जजमेंट आ जाए। आप जजेस के कंडक्ट और जजेस के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, ये आइन के भी खिलाफ है, ये रूल ऑफ लॉ के भी खिलाफ है। और मैं एक बात बताऊं आपको कि देखें, आइन की तशरीह और जजमेंट की तशरीह और इंटरप्रिटेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर वो फैसला गलत करते हैं तो आप उसके ऊपर कहें ना, उस जजमेंट के ऊपर कहें जी इसमें ये गलती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जजमेंट पे तनकीद करें। लेकिन ये कहना कि अदलिया के अफराद को बाई नेम आप तनकीद का निशाना बनाएं और उनके खिलाफ बातें करें, ये रूल ऑफ लॉ के भी खिलाफ है, आइन के भी खिलाफ है, ये गलत ट्रेंड है। और ये मैं समझता हूँ कि सियासी और जमहूरी ताकतों को ये तर्ज अमल अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। आज आपके सामने मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ पहुंच चुकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पोलराइजेशन इस कदर आगे जा चुकी है कि अगर हम ये तर्ज अमल अदलिया के मुताल्लिक भी शुरू कर देंगे तो फिर खाना जंगी होगी। कहाँ फैसले कराएंगे? भी आप एहतराम करते हैं कि उसको फैसला तो करने दें। सर, आपने तारीफों के पुल बांध दिए, बड़ी अच्छी बात है। आप हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह, आपसे ज्यादा कानून तो नहीं कुछ समझता। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ, एक आम आदमी के तौर पे, एक आम आदमी पाकिस्तानी के तौर पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी अदलिया ने तो वो तारीख साज फैसले किए हैं जिन पे हमेशा जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, लेकिन क्या किसी भी आम पाकिस्तानी को, शहरी को ये हक हासिल है कि वो ये किसी भी जज साहब के हवाले से ये कह सके कि मेरा केस यहाँ से तब्दील कर दिया जाए? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ये दरख्वास्त कर दे कि आप फुल कोर्ट इस पे बना दें, लार्जर बेंच बना दें, तो क्या ये आइन, कानून और रूल ऑफ लॉ जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसके खिलाफ है? क्या ये चीजें जो हैं? मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है
कि तमाम पार्टीज जो भी मौजूद हैं उनको ये हक है कि वो जो कुछ कहना चाहें कानून और आइन के दायरे में जा करके वो पिटीशन फाइल करें, एप्लीकेशन फाइल करें, और डिस्क्रिशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है कि वो फुल कोर्ट बनाए, जजेस को किन किन को रखे, क्या वो फैसला करता है, लेट द कोर्ट शुड डिसाइड। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप जजेस को बाय नेम तस्दीक का निशाना बनाएं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। फर्क आप ये समझें। आप कोई भी बात करना चाहें आप खुल के करें, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप एप्लीकेशन दें, आप पिटीशन फाइल करें, तमाम पार्टीज रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने अपने क्लाइंट्स को, वहां जाकर ये एप्लीकेशन दे दें और कहें कि हाँ जी हमें ये एतराज है, आप ये फुल कोर्ट बनाएं। बिल्कुल कर सकती हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोर्ट खुली हुई है। लेकिन ये कहना कि जजेस को बाय नेम तनकीद का निशाना बनाएं, तस्दीक करें, उनके खिलाफ ट्रेंड बनाएं, ये आपकी राय साहिब है ये कि नामुनासिब फैसले है, तनकीद पे करें, फैसलों पे तनकीद करें, जजेस को तनकीद का निशाना ना बनाएं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये काम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ना करें, ये ट्विटर के जरिए ना करें, ये एप्लीकेशन के जरिए करें। आपको हक हासिल है कि आप एप्लीकेशन दें। आपको किसने रोका है एप्लीकेशन देने से? जो भी पार्टी है, whosoever way भी, वो जाए अपनी एप्लीकेशन दे और जाकर के अपने मौके पेश करें, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। राइट, आपका बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ आ गया। शोएब शाहीन साहब, शुक्रिया, आपके वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और वो भी ज़ाहिर नाला है, वो कहते हैं जी इस तरह की जो तनकीद है जजेस पर ज़ाती तौर पर उन्हें निशाना बनाना ये गलत है। लेकिन इमरान साहब, अभी हमने ये भी देखा है कि जो वफाकी काबीना है पंजाब, सूबाई काबीना है पंजाब की, उसने भी हलफ उठा लिया। एक जाने मामला इतना कंट्रोवर्शियल है और लटका हुआ है, कोर्ट में भी है, तो फिर इतनी जल्दी क्या है? जल्दी से हलफ भी ले लिया, काबीना भी बना ली, कमाल करती हैं। अब अभी 40 रुकनी नहीं, अभी जल्दी है। वो 3 महीने हो गए हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आपका, काबीना बन नहीं रही, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, काम लोगों के हो नहीं रहे। तो ये केस तो अगर चलता रहे, चाहे को पता केस का कि कल फैसला होगा या साल में होगा, तो अगर पहले ही आपने वज़ीर आला को तो ट्रस्टी करार दे दिया है, तो काबीना भी ना हो तो सारा जो सिस्टम है हुकूमती उसको ठप कर दिया जाए, उतने दिन भी सूबा बंद कर दें। काबीना होगी तो वज़रा काम करेंगे ना, लोगों के मामले देखें। हुकूमती मशीनरी में काम जो होते हैं उनके लिए किसी की अप्रूवल चाहिए होती है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगेन वही बात है कि फिर अगर कल या 1-2 दिनों में ये फैसले का इंतजार कर लिया जाता तो बेहतर नहीं होता, क्योंकि क्लैरिटी से जो भी वज़ीर आला बनता फिर वो बनाता अपनी कैबिनेट। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि आप श्योर हैं कि कल फैसला हो जाएगा या परसों हो जाएगा? मैं वैसे ही कह रही हूँ कि एक आध दिन और देख लें। अगर तो आप श्योर हैं कि चल 3 दिन में हो जाएगा, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं 3 दिन के लिए इसको रोक। मैं तो नहीं श्योर, मैं कह रही हूँ कि देख लेना एक आध दिन और। भाई ये काम ऐसा नहीं है ना जो देखा जाए। गुजारिश ये है कि 3 महीने वो बेचारे देखते ही रहे हैं, 3 महीने तक तो इसी में दे कि अब होता। अब मामला ये है कि जब ये केस एक लंबा चले, बेचारा वैसे आप क्यों कह रहे हो उनको, उनके नहीं, इसलिए देखिए बात ये नहीं इमरान साहब, एक लीगल चीज जब तक नहीं होएगी वो भी कंफर्टेबली काम नहीं कर सकते। जब तक अपने मजबूत उस पे फुटिंग्स पे नहीं खड़े होंगे तब तक काम भी करना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल आपकी बात ठीक है, इंतजामी बहरान आता है। लेकिन शहजाद चौधरी साहब की तरफ लेके जाऊंगी मामले को। शहजाद चौधरी साहब, बात हम ये कर रहे थे कि जिस तरह से सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा है, जो इदारे हैं वो किस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और जाहिर है कि उनका एक अपना भी साख के ऊपर नुकसान उठ रहे हैं। अब आप समझते हैं इस सारे क्राइसिस से निकलना कैसे चाहिए? आपके नज़दीक क्या हल है? जैसे अभी इमरान साहब ने भी बताया कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, ये सब, तो आपके नज़दीक क्या इसका सलूशन? देखिए, इस वक्त 2-3 अदारों की बात हो रही है, अदलिया, फौज, सहाफ़त को फ़िलहाल हम जरा पीछे छोड़ देते हैं, उसको फिर किसी दिन प्रोग्राम के अंदर अगर आप मुझे बुलाएंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन ये 2 इदारे और उसके बाद सियासत, तो इसमें अगर तीनों के अंदर अर्जेंसी देखी जाए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल ज़रूरी है जल्दी से जल्दी हल करना, तो वो सियासत का मामला आता है। फ़ौज तो जिन अदवार में से गुजरी है, जिस तजर्बे से गुजरी है, ये फ़ौज का काम उससे सीखना और अपने आप को दुरुस्त करना। अदलिया जो है आज मौजूद है, अल्लाह की मेहरबानी से अपना काम कर रही है। हमें ये कोशिश नहीं कर, हम एक जो अमल है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से है, चाहे वो कमेंट से है, चाहे वो स्टेटमेंट से है, चाहे वो उन लोगों से जो कि सियासत का एक कलीदी किरदार हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनके बारे में ऐसे स्टेटमेंट जो हैं जो उनको फर्दर डिवाइड करें या कमज़ोर करें, उससे फ़ौरन हट जाना चाहिए, बच जाना चाहिए। आफ्टर ऑल हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अनाओं की, हम बात कर रहे हैं 1 साल की हुकूमत की।
या 6 माह की हुकूमत की। कह रहे हैं नवंबर दिसंबर में भी ये इंतखाबात हो सकते हैं, तो अब से लेकर नवंबर तक 4 महीने की भी बात नहीं है। हम सिर्फ 5 साल आदत है हमें पावर से बाहर रहने की, अगर 4 महीने और रह लिया तो क्या होगा अगर हमें रहना पड़ता है उस तरीके से। तो दोनों अतराफ को ये चीज़ असरअंदाज होती है, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी जज को, किसी अदालत को आप। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी सियासत का सबसे कमज़ोर पहलू मेरे ख्याल में, और इमरान साहब अगर इसको सुने और इसे एग्री करें, मेरा ख्याल है कि हमारी सियासत आप अभी तक और काफ़ी देर से आर्बिट्रेशन मांगती है। ये आपस में मामलात को सुलझाने की कैपेसिटी नहीं रखती। अच्छा, इसकी वजह से आर्बिट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं पे कोई एक आदमी, कभी वो अदालतें होती हैं, अदालतों के पास चले जाते हैं, और कभी बैकडोर के ऊपर जाके ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। आर्बिट्रेटर की ज़रूरत आज भी अवेलेबल है। दूसरी बात आ जाती है निज़ाम से निकला कैसे जाए। मैंने आपसे 3 वो सिचुएशंस बताई थी, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन उसमें एक चीज़ एक है जिसमें अर्ली इलेक्शन वाली बात है। ये अर्ली, हमें ज़रूरी नहीं कि 1 साल के लिए या 6 माह के लिए और अदालती हुक्म के तहत एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अर्ली इलेक्शन की ज़रूरत है। 4 माह बाद कर लें, 3 माह बाद कर लें, जब आपका दिल करता है। लेकिन 2 तरीके हैं ना, एक तो ये है कि कान को इस तरीके से पकड़ा जाए और एक कान को इस तरीके से पकड़ा जाए। तो आप कान को ऐसे क्यों पकड़ना चाहते हैं? आप सीधे हाथ कान को पकड़ लें, और सीधा हाथ यही है, अर्ली इलेक्शंस आप डिसाइड कर लें। उसके लिए प्रेसिडेंट साहब अपना किरदार अदा करें, जिस तरीके से सजेस्ट किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट बैकड्रॉप में अपना किरदार अदा करे, इन सबको इकट्ठा बिठाएं और एग्री कराएं 3, 4, 5 चीज़ों के ऊपर के इस तरीके से हम आगे मामलात को लेकर चलेंगे। इलेक्शन अनाउंस करें, इंटरिम गवर्नमेंट को पोजीशन करें और जल्दी इलेक्शन करवाएं, चाहे वो अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में हो। तो आपके नजदीक बहरान कल अर्ली इलेक्शन है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप एक मिनट चौधरी साहब, मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। आर्बिट्रेशन की जो आपने बात की 99% भी नहीं, 100% मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल है। और उसकी बुनियादी वजह मेरे नज़दीक ये है कि हमारे सियासतदान जब अपनी अना और ज़िद को सामने ले आते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं, तो फिर वो मामला फहमी की तरफ जाने की बजाय तसादम की तरफ जाते हैं, और वहीं से फिर वहीं से ये मामला शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और फिर इनको एक आर्बिट्रेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर ये अपने जिद और अना को ख़त्म करके वाकई इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना शुरू कर दें, यकीन करें जिस दिन ये सियासत का मामला ठीक हो गया, आपकी अदलिया, आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपकी सहाफ़त, ये वाले सतून खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इमरान साहब, मुझे मैं इसमें ऐड करूं बात। देखिए, आप इमरान खान साहब को ये समझाएं कि क्या श्रीलंका वाला रास्ता पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता है। यकीनी तौर पर वो कहेंगे कि नहीं, ये बेहतर रास्ता नहीं है। वो हो सकता है इसको इस्तेमाल कर रहे हो अपनी पोजीशन को लेवरेज और रीइंफोर्स करने के लिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं जल्दी इंतखाबात कराओ, और हम अना की खातिर हम बोले कि नहीं, हमने जल्दी तुम्हारी बात माननी नहीं है, क्योंकि हम जल्दी इंतखाबात नहीं कराएंगे, क्योंकि तुम डिक्टेट करा रहे। अच्छा, दूसरा तरीका, आप हुकूमत से बात करें कि क्या अपनी मईशत को और गिरने दिया जाए, कहाँ तक गिरने दिया जाए, इस खौफ के नीचे कि अगर आपने हमें संभाला ना दिया, अगर आपने अपना हाथ हमारे पीछे ना रखा, अगर हमारी वो चीज़ें पूरी ना की जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो फिर हम मईशत को ऐसे ही लुढ़कने देंगे और मईशत वहाँ चली जाएगी जहाँ पे रिकवर। तो दोनों ही मईशत को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने मकासद, सियासी मकासद हासिल करने के लिए। आपकी फाइनल बात मैं आपको बताऊं, देखिए, आपने जिक्र किया कि अगर ये हमारे जो सियासतदान है, अगर ये मामला पार्लियामेंट के अंदर एक पार्टी है जिसकी कि मेजॉरिटी है 2/3 मेजॉरिटी, वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक है जो 1/3 से भी कम है या बहुत थोड़े मेंबरान के साथ 18, 20, 25, 30, वो भी एक खड़ा करती है अपना प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट। क्यों? उसको पता है कि उसका कैंडिडेट इलेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक पार्लियामेंट की साख होती है, एक रिवायत होती है, आपने उस रिवायत को कैरी फॉरवर्ड करना है। आपको पता है मेरा कैंडिडेट हार जाएगा, लेकिन आपने उसकी साख को मेंटेन करने के लिए वो कदम उठाना है, क्योंकि आपने उस पार्लियामेंट से मुल्क को चलाना है, इकॉनमी को चलाना है और इस माशरे को चलाना है। तो ये चीज़ें जब तक हम और खोल के हमें बयान करनी चाहिए ये बातें अपने सियासतदानों से कि ये कौम अब ये चीज़ें समझती है, और ये इसलिए आपसे तवक्को करती है कि आप इनकी तरफ रुझान फरमाएंगे। शहजाद चौधरी साहब, यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं भी आपसे क्लैरिटी चाहूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की 75 साल सियासत में है, रहा है, तो उसकी वजह इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी गलती है।
और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सियासतदान जब उस एक खला देते हैं तो फिर वो आके उसमें उतरते हैं, तो फिर इस वजह से उन्हें आना पड़ता है। आपके नजदीक ये वही बात है, पहले अंडा या पहले मुर्गी, किसका कसूर है? दोनों ही चीज़ें सही हैं, दोनों ही चीज़ें सही हैं। मैं आपको मिसालें दे देता हूँ, और मैं इस्टेब्लिशमेंट से आपको फौज से मिसालें दे देता हूँ। 4 मार्शल लॉ है, उसका तो कोई शक नहीं है ना। मार्शल लॉ उसकी जो भी वजूहात बने, मैं अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको उसकी पॉलिटिकल रीजनिंग दूंगा उन मार्शल लॉज की। मैं मिलिट्री रीजनिंग नहीं दूंगा, मैं आपको पॉलिटिकली साबित करके दिखाऊंगा कि वो मार्शल लॉ क्यों सही थे या उन हालात के अंदर क्यों जायज़ थे। हालांकि वो एक गैर कानूनी और गैर आईनी काम है, तो वो तो एक एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ आप ये देख लीजिए कि भुट्टो साहब 2 चीफ बुलाते हैं, एक आर्मी चीफ और एयर चीफ, उनको गाड़ी में बिठाते हैं गुलाम मुस्तफ़ा खर के साथ, और गाड़ी में बिठा के यूनिफॉर्म के अंदर उनको कहा जाता है कि इनको लाहौर ले जाओ और रास्ते में बता दो कि यू आर नो मोर दी आर्मी चीफ और एयर चीफ। कहाँ पे बगावत हुई? फिर उसके बाद जनरल जहांगीर करामत को कहा जाता है कि हमें आपकी पुरानी तकरीर पसंद नहीं आई। वो कहते हैं सर ये मेरा इस्तीफा पड़ा है, आपका हक है इस्तीफा मांगे, ये मैं इस्तीफा देता हूँ। तीसरा, वहीद काकड़ को कहा जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपस में अगले आर्मी चीफ के लिए ये फैसला नहीं कर पा रहे कि किसको बनाना है। वहीद काकड़ से कहा जाता है कि आप एक्सटेंड कर, वो कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, आप अपने मसाइल को हल करें, मैं एक्सटेंशन कभी नहीं लूंगा। इसी फौज की मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए दोनों तरफ के अंदर चीजें, दोनों तरफ की तरफ ये चीजें हैं, और यही जो है मसले की जड़ भी है, और मसले का हम इधर ही देख रहे होते हैं। जब तक इस घन चक्कर से नहीं निकलेंगे, मुश्किल है कि कोई सोल्यूशन सामने आए। बहरहाल शहजाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।